कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जब जब आपका पढ़ने का मन ना करे या वीडियो को छोड़ने का मन करे, समझ लीजिएगा वही पॉइंट वो है जिस पॉइंट पर आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट करोगे, यानी कि सिलेक्शन से आपकी दूरी कम होती जाएगी, और जितनी ज्यादा कम होती जाएगी उतना आपको हो सकता हो आलस से आए। तो आपको आलस नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं हो, उस समय आपको पढ़ाई करते जाना है, ठीक है ना। आपको दिक्कत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, उस दिक्कत को बर्दाश्त करेंगे, उसी को ही तपस्या कहते हैं, उसी को कठिन परिश्रम कहते हैं, संघर्ष उसी को कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा मन कर रहा है कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, 50 क्वेश्चन आपने देख लिए, तो आपको ऐसा सातु नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटे ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह, यह बात आपको भी पता है। कहने कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर होती है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, तो किसकी बात चल रही है साथियों, बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो मैं कह सकता हूं ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया, तो भारत सरकार की अगर बात करें, इसने ट्राइफेड साथियों कब बनाया, तो 1987 में साथियों भारत सरकार ने ट्राइफेड बनाया था। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों, तेलंगाना था। तेलंगाना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, मुझे बताइए। तो स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई थी वो 2010 में शुरू की गई थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, गैसोहोल एक मिश्रण है, तो किसका किसका साथियों मिश्रण है गैसोहोल, तो ये गैसोलीन का है और मिथेनॉल का है, नहीं साथियों एथेनॉल का है। गैसोलीन और एथेनॉल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार की अगर बात करें, सीवी देसाई के द्वारा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग होती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या साथियों एथेन, मैं कहूंगा मीथेन आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में साथियों प्रयोग होती है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो अधिकतम तापजनक मान किसका होता है, मैं कह सकता हूं साथियों हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, तो यहां पर आपका जवाब विटामिन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया रोग की अगर बात करें तो विटामिन B12 की वजह से साथियों रक्त अल्पता नामक यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है, आंसर आपका बी होगा। चलिए साथियों, अब अगर बात करते हैं, अब उसके बाद यहां पर हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कह रहे कि किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, तो किस आईआईटी की बात चल रही है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास की बात चल रही है, इसने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है, तो साथियों इनका नाम जेरेड इसाक मैन है और इनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो साथियों ये मस्कट में हो रहा है। मस्कट आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किस देश में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोला गया है, तो ये गिरजाघर साथियों कहां पर स्थित है, ये गिरजाघर फ्रांस में स्थित है, तो फ्रांस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसे U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है साथियों, जैकिम एलेक्जेंडरसन इनका नाम है और जोकिम एलेक्जेंडरसन को ही U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि यूटको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है, तो मैं कहूंगा साथियों ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राजस्थान में कहां राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए जयपुर में किया जाएगा। जयपुर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, तो विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें, ये 21 दिसंबर को साथियों मनाया गया है ना, यानी कि 21 दिसंबर के लिए घोषित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा किया, यूनाइटेड नेशन ने विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। किसने पीएम ई विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है, तो पता साथियों किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये चैनल लॉन्च किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी,
तो आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश आपका जवाब होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार हिमभोग के नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। सौथे भारत करेगा, जापान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, मैं कहूंगा अपना देश भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता। उसके बाद देखिए, यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, एम एस धोनी को यूरो ग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल देखिए, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहां शुरू हुआ है? तो साथियों ये पंचकुला में शुरू हुआ है 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो होशांग मर्चेंट के द्वारा ही साथियों रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं? तो ये तो साथियों इंग्लैंड के, श्रीलंका के, जिम्बाब्वे के, मैं कहूंगा श्रीलंका देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बन चुके हैं श्री शम्मी सिल्वा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 है ना 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, उत्तराखंड आपके सवाल का जवाब होगा। क्या उत्तराखंड जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो जो सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है ये भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित शुरू हुआ है? तो इसका संस्करण साथियों नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे बताइए? तो ये तो साथियों रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। रूस आपके सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कृष्ण वेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो साथियों ये विजयवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। विजयवाड़ा जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए साथियों। कह रहे कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र आपका जवाब होगा। महाराष्ट्र आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 ये कहां शुरू हुई है? तो ये तो साथियों बहरीन में शुरू हुई है। बहरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, किसे रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों गौतम हरी सिंघानिया है और गौतम हरी सिंघानिया को ही रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है साथियों? प्रहलाद जोशी ने किया है। प्रहलाद जोशी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे चर्चा में रहा सोनई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों असम में स्थित है। असम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं अपने देश भारत को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो फिजी देश के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सुनीत मेहता को फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की का थीम देश को बना है, यानी कि महोत्सव का थीम देश कौन बना है? मैं कह सकता हूं साथियों स्पेन बना है, इटली बना है या साथियों फ्रांस बना है? तो फ्रांस आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है? तो मैं कह सकता हूं वॉरेन स्टीफेंस इनका नाम है, और वॉरेन स्टीफेंस की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूके में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए, विश्व मृदा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके गूगल ने भारत में कहां गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। गूगल ने भारत में हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर आपका सी होगा। तो ये थे साथियों आपके जीके जीएस यूपी जीके के करंट अफेयर के सवाल। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट में एक जय हिंद का नारा आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।